नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टोरीज एफएम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक न्यू स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है फोर्स्ड हस्बैंड। तो चलिए बिना देरी किए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1। कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और कृष यानी कि कृष्ण प्रताप सिंह में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। कृष वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जेब से खस्ता हाल होने की वजह से सिंपल तरीके से रहता था। कृष के परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन है। कृष के पिता एक छोटा सा किराने का दुकान चलाते थे, जिससे जो भी इनकम होता था उसी से ही कृष का परिवार गुजारा करता था। कृष का परिवार दिल्ली के स्लम एरिया में रहता था। कृष पढ़ने में होशियार था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण कृष सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाया और 12वीं के बाद वो एक बड़े से कपड़े के फैक्ट्री में काम करने लगा। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन कृष उर्फ कृष्ण प्रताप सिंह सिर्फ घर से फैक्ट्री और फिर फैक्ट्री से घर, यही उसकी दुनिया थी। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो दिल ही दिल में कहता, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। तभी कृष के कानों पर किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। एक पल के लिए पूरे फैक्ट्री में सन्नाटा सा पसर गया। कृष का दिल मानो थम सा गया और उसने जैसे ही अपने नजरें उठाकर देखा तो सामने फैक्ट्री के मैनेजर कुणाल खड़ा था। कृष अपने जगह से तुरंत खड़ा हुआ और बोला, जी सर, बोलिए। तभी कुणाल कृष के ऊपर गरजते हुए कहा, तुम यहाँ काम करने आते हो या सोने? कृष बोला, नहीं सर, मैं काम करने आता हूँ। तो फिर तुम बैठे बैठे क्या मक्खी मार रहे हो? अभी तक मिस्टर शर्मा के वहाँ कपड़ों की डिलीवरी क्यों नहीं हुआ? तो कृष हड़बड़ाते हुए कहा, सर मैं अभी कर देता हूँ बस। कुणाल तेज आवाज में कहा, अगर आधे घंटे में कपड़ों की डिलीवरी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत फैक्ट्री के मालिक से करूँगा और तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। कुणाल की धमकी से कृष डर गया और उसने उससे माफ़ी मांगी। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं अभी मिस्टर शर्मा के वहाँ कपड़ों की डिलीवरी करवा देता हूँ। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए, प्लीज़ सर प्लीज़, सॉरी। कुणाल ने कहा, ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना, और वो वहाँ से चला गया। कृष ने राहत की सांस ली और अपने मन में जितनी चाहे उतनी गालियां कुणाल को दिया और फिर अपने काम में लग गया। दिल्ली, रात के 8 बजे एक लड़की नशे में लड़खड़ाती कदमों से दिल्ली की रास्तों पे चली जा रही थी और चलते चलते एक गाना गुनगुना रही थी, ये कहाँ आ गए हम। उस लड़की ने वन पीस पर्पल कलर का गाउन पहना था। वो दिखने में काफी खूबसूरत और गॉर्जियस लग रही थी। उसके झील जैसी गहरी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ और दूध से भी गोरी स्किन, मानो एक तरफ से वो कयामत ढा रही थी। उस लड़की का नाम सोनल मल्होत्रा था, मल्होत्रा ग्रुप्स ऑफ कंपनी की एक लौती वारिस। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह दिल्ली की रास्तों पे चली जा रही थी?
कुछ देर चलने के बाद उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा तो 2 मवाली उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपने कदम वहीं पे रोके और पलटकर उस लड़कों से पूछा, क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? तो सामने से एक लड़के ने कहा, वो मेरी जान, कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले लो। हम 2 हैं, आपकी रातें रंगीन कर देंगे, चलो हमारे साथ। सोनल ने कहा, शट अप और जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। और तुम दोनों? वो ये कह ही रही थी कि एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे लड़के ने उसके कमर को पकड़ लिया। सोनल नशे में होने के कारण उन लड़कों से नहीं लड़ पा रही थी। तभी अचानक से एक लड़की की चीख निकल गई। दूसरे लड़के ने पलटकर देखा तो उसके सामने 23 साल का एक लड़का हाथ में एक डंडा लिए खड़ा था। ये और कोई नहीं बल्कि क्रिश था और उस लड़के के सर पर दे मारा, जिससे उसकी चीख निकल गई। दूसरे लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो वार्निंग देने के लहजे में बोला, वे लड़के, यहाँ से चला जा, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। तो क्रिश ने कहा, लड़की को छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। जो हाल तुम्हारा साथी का हुआ वही हाल तुम्हारा भी होगा। सोनल तो एकटक क्रिश को घूरे जा रही थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका बात करने का तरीका, सोनल तो एकटक क्रिश को देख रही थी। तभी उस मवाली लड़के ने क्रिश को दोबारा वार्निंग दिया, देख अभी भी टाइम है, चला जा यहाँ से। वो ये कह ही रहा था कि क्रिश ने एक मुक्का उसके मुंह में जड़ दिया। उस लड़के के नाक से खून बहने लगा और वो वहाँ से भाग गया। क्रिश बोला, अपने साथी को तो ले जाओ। साला भाग गया और वो पीछे मुड़ा तो सोनल एकटक सिर्फ उसे ही देख रही थी। क्रिश ने कहा, तुम ठीक हो? सोनल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्रिश ने कहा, वैसे इतनी रात को तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तभी सोनल को कुछ याद आया। उसका मुंह रुवासा सा हो गया।